नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपके लिए 555 साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि हाल ही हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट पर पूछे गए हैं, या आप इनको अगर पढ़ लेते हैं तो साइंस के 555 क्वेश्चन में से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपके लिए मिलेंगे, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो आप अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हॉर्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का काम किसका होता है? तो पेसमेकर दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का काम करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया पर हाइड्रोजन बम आधारित है। एक द्रव के बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, इसका कारण क्या है? तो द्रव के बूंद की गोलाकार लेने की प्रवृत्ति उसके पृष्ठ तनाव के गुण के कारण होती है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए यह झुकाव जिम्मेदार है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन जी ने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले यह बतला दिया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण से होता है? तो जस्ता या जिंक की कमी के कारण धान का प्रसिद्ध रोग खैरा होता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए ये मृत्यु का कारण बन जाती है। इसको CO से डिनोट करते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप कैसा होता है? तो जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है। कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इस कारण यह क्रिया नहीं हो पाएगी। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। शरीर के भीतर रक्त परिवहन में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड का लगभग समय लगता है। डेसिबल क्या है? तो ध्वनि स्तर की एक माप है डेसिबल। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक का आयत क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट में बिजली का जो विद्युत का चलन होगा वो आयनों की उपस्थिति के कारण से होगा। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है। कौन सी महाधमनी में? तो बाएं शिरा में। तो मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है, बाएं सिरा से महाधमनी में प्रवेश करता है। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय पर दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध रूप है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है। सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? तो रक्तदाब घटता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, ये क्यों होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कारण होता है और ये जो है क्षार होता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH हार्मोन है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। मुख से निकली लार पाचन करती है किसका? तो मंड या स्टार्च का पाचन करती है। रानीखेत बीमारी कैसे फैलती है? तो वायरस के द्वारा फैलती है। RBC का कब्रस्तान या शमशान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं।
विटामिन ई विशेषता किस के लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं के लिए विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में क्या होता है? तो अरक्तता की बीमारी होती है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांडासन के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाते हैं। रूमेटिक हृदय रोग इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो रूमेटिक हृदय रोग का इलाज एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं या कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 120 दिन होता है। इटाई रोग किस धातु के कारण से होता है? कैडमियम के कारण से होता है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो घेंघा रोग है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो जल में हुई थी। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65% तक होती है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो उसमें लासोन होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण होता है? तब चंद्र ग्रहण होता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में स्थित है, इसलिए गतिमान नहीं है। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में स्थित होता है। राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 का नाम है। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का नाम है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो उसे हम सीरम कहते हैं। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो विभवांतर एक अदिश राशि है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है। मानव मूत्र में उत्सर्जित क्या होता है? तो विटामिन C उत्सर्जित होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। पैतृकता सिद्ध करने के लिए क्या सहायक है? तो DNA और फिंगरप्रिंट टेस्ट। पुरुष और स्त्री के जीन संगठन क्या होते हैं? तो पुरुष में XY और स्त्री में XX होते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकेमिया कहते हैं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए करते हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान तो दूसरा है, पहले नंबर पर चीन है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम कौन से पाता है? तो 22+Y क्रोमोसोम पाता है। इत्र की सीधी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा होती है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया की उपस्थिति के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो वृक्क काम नहीं करता है। काला जार ज्वर का संचरण किसके द्वारा होता है? तो सिक्ता मक्खी के काटने से होता है। मानव रक्त का रंग लाल कैसे होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो प्रति मिनट 70 से 80 बार। ECG किसकी अधिक गतिविधि की जानकारी के लिए चेक करते हैं? तो हृदय की जानकारी के लिए ECG किया जाता है। मानव शरीर में रक्त का अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया रोग कहते हैं। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो हेपेरिन है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो सीरम कहते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया है। पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? तो प्लीहा में। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 100 से 120 दिन तक। संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? तो सर्वस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? तो एड्रेनल हार्मोन है। पत्तियों का रंग पीला कैसे होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पेड़ और पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो CO, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर CO2। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन है। एंजाइम की रचना कैसे होती है? तो अमीनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन कैसे बदलते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदलते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है कैसे? तो जल से। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का परजीवी है। मानव मूत्र में उत्सर्जित क्या होता है? तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। मानव त्वचा का रंग कैसे बनता है? तो मेलानिन से बनता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड करती है। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? तो आम्बीमन रक्त के थक्का जमने का कारण है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन को ले जाना। बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा लिंग निर्धारण होता है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्केमिया। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो हेपेरिन है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण क्या है? सेब में किसकी उपस्थिति? तो आयोडीन की। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति डोडो पक्षी है। कायिक जनन किस में पाया जाता है? तो आलू में पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। एकलिंगी पुष्प मक्का एकलिंगी पुष्प है। श्वसन क्रिया में निर्माण किसका होता है? तो ऊर्जा का होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन कैसे होता है? तो फिलोपियन ट्यूब से होता है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्पक्रम है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29 है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? तो विटामिन सी। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। कार्बन के दो मुख्य रूप कौन से हैं? तो अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट है। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? तो 26.5% होती है। सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है? तो 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो क्रूड कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। उसका वजन चांद पर कितना हो जाएगा? तो 1/6 100 न्यूटन। सोने का अपेक्षित घनत्व कितना है? तो 19.30। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो स्टेरेडियन है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबेक्टोटॉमी कहते हैं। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? तो बीजांडासन के द्वारा खाद्य पूर्ति होती है। पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो वैक्सोटॉमी कहते हैं। RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? तो बंदर से संबंधित है। कौन ठोस तरल एवं गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो अधातु। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किसकी? यहाँ पर जल भी हो सकता है, पानी, ठोस, द्रव, गैस, तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अधातुएं ऐसे फॉर्म में पाई जाती हैं। किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? अग्नाशय के द्वारा। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो एनीमोमीटर है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स अधिक होती है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। वह रुधिरवाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? तो यकृत धमनी है। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो यकृत है। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो महाधमनी में जाता है। वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है क्या कहलाएगा? अम्लीय लवण कहलाएगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फल नहीं होते हैं, फूल नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया से बाहर निकलता है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो पत्ती को कहते हैं। पौधे में गैसों की आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो रंध्र रहते हैं। फेफड़े का आकार कैसा होता है? तो शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो बेलिंग और स्टर्लिंग ने किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवाल का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन से है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या है? तो एग्रीकल्चर है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो बीजों का करते हैं।
एग्रोइस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं तो घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं तो भूमि का अध्ययन करते हैं। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, वर्गकी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गकी का पितामह कहते हैं तो लीनियस को कहते हैं। विषाणु वृद्धि कैसे करता है तो जीवित कोशिका में करता है। साबूदाना किससे बनता है तो साइकस के वृक्ष से बनाया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। जराविक सेवन क्या है तो कृत्रिम हृदय का नाम है। पित्त स्त्रावित कैसे होता है तो यकृत के द्वारा होता है। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित क्या रहता है तो विटामिन ए रहता है। दही खट्टा किसके कारण से होता है तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण से। श्वसन में शर्करा का होना क्या है तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है तो अम्लीय माध्यम से। दही खट्टा किसके कारण से होता है तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। डीएनए की संरचना में सबसे पहले किसने रेखांकित किया था तो वाटसन और क्रिक ने। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया तो डार्विन के द्वारा। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है, दांत हिलने लगते हैं तो विटामिन सी की कमी के कारण से। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है तो एंजाइम्स की होती है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है तो तना है। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है तो प्रत्यास्थता की सीमा तक। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है तो ड्यूटेरियम होता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है तो फिलोपियन ट्यूब में होता है। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है तो टाइलिन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है तो आयोडीन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं तो विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी तो विलियम हार्वे है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो 1993 में स्थापना हुई थी। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं तो छोटी आंत से अवशोषित होते हैं। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्त्राव करता है तो रिलैक्सिन हार्मोन। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है तो हाइपोथैलेमस से। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है तो कूटपाद के द्वारा। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है तो टाइलिन एंजाइम। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है तो वह श्वसोवास है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं तो ग्लूकोज का। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति कैसी होती है तो खाद्य पदार्थ विघटित होते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या है तो सुक्रोज है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है तो 120/80। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है तो ड्यूरामीटर है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है तो घ्राणेंद्रिय पाले करती हैं। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है तो सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कैसे रहती है तो इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन क्या है तो यह एक प्रकार से एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन है तो पोषण जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है तो मृत जीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितनी है तो 0.03% है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं तो सियोकाइट्स कहते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है तो फेफड़ा है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है तो निमोनिया। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं तो हाइपरटेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है तो यूरिया है। शरीर को सबसे कठोर तत्व कौन सा है तो शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर स्थित होती है तो स्टेपस कान में स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है तो फीमर है, जांघ में पाई जाती है। स्वस्थ मनुष्य के श्वसन की दर कितनी होती है तो 16 से 18 बार होती है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है तो 72 बार प्रति मिनट। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं तो 8 हड्डियां हैं। मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो 1350 से 1400 ग्राम तक। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है तो 65 से 80%। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है तो 23 सेकंड का शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है 23 सेकंड का। मनुष्य हृदय का सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है तो 90 से 120 मिलीमीटर। रक्तचाप 80 120। यहाँ पर आपको आंसर सही कर लेना तो 80 120।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैलोलॉजी। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत? 7% होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत? 5 से 6 लीटर तक होती है। रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला जो हमारा अंग है वो कौन सा है? तो किडनी है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का? तो 20 से 120 दिन तक का। 100 से 120 दिन तक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके लिए आंसर है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन का। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB सर्वग्राही है। सर्वदाता रक्त समूह O सर्वदाता है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये भोजन की पाचन क्रिया जो है मुंह से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण अधिकांश जो है वो छोटी आंत में होता है। कि पित्त किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं कितने? अनंत। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उड़ता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में है तो निम्नलिखित कारण से, घर्षण के कारण से विश्राम की अवस्था में कोई पिंड आता है, गतिशील जो होता है। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचाई के स्थान पर अधिक उछलती है? तो ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इसीलिए। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो घनत्व। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होगा? तो नीले रंग का। मैक नंबर किससे संबंधित है? तो हवाई जहाज की गति से। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे में घुसता है तो कुछ समय के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, बाद में उसे सब दिखाई देना प्रारंभ होता है क्योंकि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दर सबसे अधिक है? तो अवरक्त तरंगों का तरंग दर सबसे अधिक है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कैसा होता है? कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। डायनेमो का काम क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट है। लोहे के पाइप जिससे पानी की सप्लाई की जाती है उन पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जंग ना लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे यशद लेपन कहते हैं। किस अम्ल का उपयोग निर्जली कारक के रूप में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। विलय को विलयन से पृथक कैसे कर सकते हैं? तो इवेपोरेशन प्रक्रिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो क्लोरीन। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। सूर्योदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। घरों में विद्युत संयंत्र कैसे जोड़े जाते हैं? तो समानांतर क्रम में। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो रासायनिक क्रिया का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? कन्वेक्शन का उदाहरण है, संवहन का। एसआई में बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदलते हैं? डायनेमो के द्वारा। यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा? तो उसके भार में कमी आ जाएगी। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है पुतली की विशेष बनावट की वजह से। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो चांदी है। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसीलिए। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसका है? तो एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस की दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। सूखी बर्फ कैसी होती है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूरी पर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किसके कारण? तो घर्षण बल के कारण। संगमरमर किसका रूप है? तो चूना पत्थर का रूप है। शहरों में तालाबों का पानी शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन का। लोहे के जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीजन का उपस्थित होना और नमी का उपस्थित होना। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो प्रोटीन की कमी होती है। आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक घुला रहता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो स्टील है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करते हैं? तो जिप्सम से। चिकित्सा और युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो लेजर किरणों का। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन।
तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच हमें अधिक सुनाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस है? ईंधन गैस नहीं है, तो ये ऑप्शनल है और लाफिंग गैस यहाँ पर आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है संपर्क में? तो सोडियम। फैदम क्या है? तो फैदम एक माप है समुद्र की गहराई मापने के लिए। रिएक्टर स्केल किसको मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को। डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबल जी हैं। सूती और ऊनी रेशों में कैसे अंतर ज्ञात कर सकते हैं? तो जलाकर अंतर ज्ञात कर सकते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से गलनांक पर क्या असर होगा? घट जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं इसीलिए। गलत कथन क्या होगा? तो पारा पानी पर तैरता है, ये कथन गलत होगा। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन सी अधिक होता है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें किसकी सहायता प्राप्त होती है? तो अल्ट्रासोनिक वेव से। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट से प्राप्त होता है। जल में स्थायी कठोरता किसके कारण? तो कैल्शियम क्लोराइड के कारण। कैलोरी की मापन इकाई क्या है? तो ऊष्मा की। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो घनत्व मापने के लिए। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो न्यूटन ने दी थी। पवन की गति को मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर कहलाता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल है। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना किसकी देता है? तो जड़त्व की देता है। नाभिक के बिना परिपक्व स्थानाग्र कोशिका लोहित कोशिका है। आणविक कक्षा का अभिन्यास किस में नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु पृथक्करण होता है, तो वह होता है न्यूट्रिनो में। 106 तत्व की खोज किसने की? तो सीबॉर्ग ने की, इसीलिए इसका नाम है सीबॉर्गियम। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डॉल्टन ने प्रतिपादित किया था। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो डी ब्लॉक से संबंधित है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो रंध्रीय के द्वारा। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी। पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या है? तो पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। स्वचालित वाहनों में द्रवचलित ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो पास्कल के नियम के सिद्धांत पर। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा? तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। त्वरण क्या है? तो बल का व्युत्क्रमानुपाती उपक्रम है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? सिल्वर है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं क्योंकि इसमें क्षार उपस्थित होता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हरी मेहंदी में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो लासोन होता है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो नीला लिटमस पत्र लाल रंग में अम्ल परिवर्तित कर देता है। क्षार लिटमस को कैसा कर देता है? क्षार नीला कर देता है। कटे हुए सेव का भूरा होने के कारण सेव में उपस्थित आयोडीन। विलुप्त जंतु प्रजाति डोडो पक्षी का एक जनन पाया जाता है आलू में। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन। एक लिंगी पुष्प मक्का, द्विलिंगी पुष्प सरसों। रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग 90%। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार धड़कता है। लाल रक्त कणिकाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? आरबीसी। एनीमिया रोग शरीर के किस चीज़ की कमी कर देता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। मादा एनोफिली मच्छर जब काट लेती है तो मलेरिया रोग होता है। चर्म रोग के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? तो रेडियो फॉस्फोरस का प्रयोग करते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में भारी धातु जो प्रयोग करते हैं जो विषैली भी होती है, क्रोमियम है। स्ट्रोंशियम लवण द्वारा बुनसेन ज्वाला को किरमिजी लाल रंग प्राप्त होता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का मान अभिकेंद्रीय बल के समान हो जाता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक कहाँ? छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड।
सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम कौन करता है? तो प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली रुधिर बैंक का काम करती है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? तो 80 से 82%। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो इरेथ्रोसाइट के नाम से। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना? तो लगभग 120 दिन का जीवन काल होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं में कौन सी किस्म अधिक पाई रक्त में कौन सी रुधिराणुओं की संख्या किस्म अधिक पाई जाती है? तो न्यूट्रोफिल्स की अधिक। श्वेत रक्त कणिकाओं में न्यूट्रोफिल्स अधिक पाए जाते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी किसका प्रयोग करके की जाती है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करके। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति होती है? तो बीजांडासन के द्वारा। गाय और भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH हार्मोन है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम करती है? तो अग्नाशय। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो परासरण। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे की किस भाग से तुलना कर सकते हैं? तो फिल्म से। अधिक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण ग्लूकोज का अवक्षय होना। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। उपास्थि और हड्डियों के निर्माण में संपोषण में कौन सा आवश्यक तत्व है? तो कैल्शियम। जराविक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। पित्र स्रावित कहाँ से होता है? तो यकृत के द्वारा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित क्या रहता है? तो विटामिन ए। बाइल का पीएच मान 7.7 होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। आहार नाल में स्टार्च का पाचन अंतिम उत्पाद क्या है? तो माइटोज है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्पक्रम है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका की आनुवांशिक पदार्थ DNA है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। पौधे नाइट्रोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। DNA की खोज किसने की थी? तो वॉटसन और क्रिक ने DNA की खोज की थी। DNA इकाइयाँ कौन सी हैं? तो DNA एक न्यूक्लियोटाइड्स इकाई है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज वेंटिंग और वेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में अग्नाशय के द्वारा बनती है। हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। गाजर का रंग नारंगी कैरोटीन की कमी के कारण से, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण से होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। टीनिया सोलियम फीताकृमि परजीवी के रूप में रहता है आंत में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचरित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज शर्करा है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। मानव नेत्र काम करता है उत्तल लेंस की तरह। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। गुणसूत्र की खोज किसने की? वॉल्डेयर ने। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 23 जोड़ी होती है। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग कुकुरमिन के कारण होता है। अदरक और आलू को खाने योग्य भाग तना है। अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। मनुष्य की लाल में पाए जाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। घेंगा किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का एक घटक है? तो कोबाल्ट। ट्रिप्सिन का काम क्या है? तो प्रोटीन को भंग करना। कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो पौधे हैं। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु कौन सी है? तो जस्ता है। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो चर्म में। किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन D। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है। एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन एक एंजाइम है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 29 है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? तो विटामिन C। वसा में घुलनशील विटामिन कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल।
नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन माँ का दूध है। डीएनए आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो सेरिब्रम के कारण। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा क्या होता है? ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो अम्लीय माध्यम में। अंडाणु का निषेचन फेलोपियन ट्यूब में होता है। एंटीबायोटिक एस्पिरिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। कुपोषण कैसे होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। आरएनए का मुख्य काम क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के। लैक्रिमल ग्रंथियां क्या स्त्रावित करती हैं? तो आंसू। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम बाल क्षय मरासमस। रक्तोत्पत्ति कहाँ से होती है? अस्थि मज्जा से होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होते हैं तो कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट रोग पैदा होता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ओ। रक्त के आरबीसी में बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया बढ़ जाती है आरबीसी की स्थिति अगर बढ़ती है रक्त में। तो ईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए करते हैं? तो मस्तिष्क के कामों का पता लगाने के लिए करते हैं ईजी। हृदय की धड़कन में लगभग कितने समय में धड़कती है एक धड़कन? तो 0.8 सेकेंड में। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होता है? तो ए बी रुधिर वर्ग होता है। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन के है। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाना जाना चाहिए? तो जन्म लेने के तत्काल बाद। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। मानव त्वचा का रंग मेलानिन से बनता है। रक्त का दाब नियंत्रित कैसे होता है? तो अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि से होता है। रक्त के थक्के जमने के कारण क्या है? तो ऑम्बिन। रक्त का थक्का जमने का काम है प्रोथ्रोम्बिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन को ले जाना। रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो स्फिग्नोमेनोमीटर का। जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो वृक्क काम नहीं कर रहा होता है। कालाजार ज्वर संचरण होता है सिकता मक्खी काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर कितनी होती है? तो 70 से 80 बार प्रति मिनट। बाई महाधमनी चाप इनमें क्या दिखाई देता है? तो स्तनपाइयों में बायां महाधमनी चाप दिखाई देता है। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो कपाल में होता है। मलेरिया मादा एनोफिली मच्छर से फैलता है। इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। फ्राइमिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन उत्पन्न करता है? तो रोमिन के द्वारा, प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है कार्डियक अरेस्ट के द्वारा साइनाइड से। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो मोनोसाइट्स। अकल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां होती हैं। कान में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 6 हड्डियां हैं। मानव में कशेरुकों में कुल कितनी कशेरुक होते हैं? मानव में कशेरुक कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं विटामिन डी की कमी के कारण। मानव की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े की। मानव में कौन सा हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृंतक। लॉक जॉ प्राकृतिक बीमारी का दूसरा नाम क्या है? तो टिटनेस है। मनुष्य के शरीर में जल 65 से 80% तक होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का 10% होती है। मानव का सामान्य रक्तदाब 80-120 मिलीमीटर पारा होता है। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर 90 से 80 से 90 होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया? वॉटसन और क्रिक ने बनाया। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। पैतृत्व सिद्ध करने के लिए डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट कर सकते हैं। पुरुष और स्त्री जीन संगठन XY और XX होता है। एक लड़का प्रता से क्रोमोसोम क्या पाता है? तो 22+Y पाता है। बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र XY से होता है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति किसको कहते हैं? तो एस्कीमिया कहते हैं। अगर मानव शरीर में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो हिपेरिन है। कणिकाओं के बिना रक्त तरल अंश को क्या कहते हैं? तो सीरम बोलते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकेमिया है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1949 में की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। रुधिर क्या है? तो संयोजी ऊतक है। मलेरिया किसके द्वारा व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होता है? तो एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया।
एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बीडल और टैटम ने किया। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख काम क्या है? तो शरीर में शर्करा के स्तर का नियंत्रण करना। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप बढ़ने के लिए। हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय क्या है? तो हृदय में निम्न शर्करा स्तर। पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाओं को कहाँ नष्ट किया जाता है? तो प्लीहा में। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो 100 से 120 दिन का। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मानव का बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अंतरंग अंगों के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है इंसोज्मिया। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसका अध्ययन का क्षेत्र जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है? तो वहाँ के शिशु मृत्यु दर। विश्व में सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस का है। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? तो परमाणु विस्फोटकों को रोककर विद्युत वाहनों को विनिर्मित करके। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग का डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो लाल रंग के डेटा बुक में। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया गया है? तो साही का। जल उपचार में परावैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो रोगाणुनाश के रूप में। जीवों में उनके पर्यावरण से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए खेती ना कर छोड़ देना परती छोड़ना कहलाता है। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली कैसी है? तो द्विपद प्रणाली है। सूक्ष्म जीवी किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ में है। खरगोश द्वारा पिछले अंगों के जमीन पर प्रहार करना संबंधित है सदस्यों को चेतावनी संकेत देना। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त करते हैं। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो पार्ट्स पर मिलियन। मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णन क्या है? तो मेलानिन है। तो दोस्तों ये एक ही वीडियो में 555 क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें ज़बरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।